अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारे पास केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है मोल। मोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट के लिहाज से, केमिकल कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, समझते हैं मोल के बारे में। मोल क्या चीज़ है? ये लफ्ज़ जो मोल है हमारे पास, ये लिया गया किस ज़ुबान से है? ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। किसे लिया गया है? लैटिन वर्ड से ये लिया गया है। ठीक, और इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब होता है ह्यूज मास। मतलब क्या इसका मतलब है ह्यूज मास। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास इस यूनिवर्स में चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ जिसको हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, हमारे पास इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं। यानी मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कुछ हमारे पास होते हैं विजिबल। क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, देख सकते हैं। कुछ हमारे पास चीज़ें जब होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉट विजिबल, जिसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, कुछ हम देख सकते हैं, कुछ हम देख नहीं सकते। अब जो देख सकते हैं वो क्या चीज़ है, उसको हम बाकायदा देख सकते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, हमारे पास आपके सामने पड़ा हुआ टेबल है, इसके अलावा आपके बुक्स हैं, सही, और इसके अलावा आपके नोटबुक्स हैं, सही। ये आपके पास ये सारे इस चीज़ें होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। और लाजमी बात है, हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं उसको हम काउंट भी कर सकते हैं, उसको हम वेट भी कर सकते हैं। हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं वो हमारे पास क्या हो सकता है? वो हमारे पास काउंट भी हो सकता है, हम उसको शुमार भी कर सकते हैं और इसको हम वेट भी कर सकते हैं, यानी इसकी मास भी हम मालूम कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं या हम उसको वेट कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मैक्रो स्केल वर्ल्ड। क्या चीज़ कहा जाएगा इसे? मैक्रो स्केल वर्ल्ड। मैक्रो स्केल वर्ड से क्या मुराद? इससे मुराद कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम देख सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम वेट कर सकें, उसको हम नाम देंगे मैक्रो स्केल वर्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास मौजूद है पेंसिल्स का डब्बा मौजूद है, तो पेंसिल हम देख भी सकते हैं, हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर है, पेपर का एक रिम है, पेपर की रिम में 500 पेपर हमारे पास आ सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्ले कार्ड्स है, प्ले कार्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैन्स हैं, कैन्स को हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास डजन है, फॉर एग्जांपल हम कहें 1 डजन एग्स, तो ये डजन का मतलब होता है 12, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों काउंट कर सकते हैं? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं वो काउंट भी हो सकता है और वो हमारे पास वेट भी उसका निकल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास मौजूद है चीनी मौजूद है, तो हम चीनी को तो काउंट नहीं कर सकते, अलबत्ता चीनी के लिए फिर हम इसकी वेट लगाते हैं, हम इसकी मास मालूम करते हैं। किस चीज़ से? किलोग्राम से मास मालूम करते हैं, या फिर हम ग्राम से मास मालूम करते हैं। हमारे पास राइस है, इसको हम किलोग्राम से मालूम करते हैं। समझते हैं हमारे बात? या हमारे पास कोई और ऐसे कंपोनेंट्स है जिसके हमारे पास जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं? इसकी हम मास मालूम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। यानी मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हमारे पास फूड जो होती है, फूड में क्या है? फूड में मौजूद हमारे पास राइस मौजूद है, हमारे पास मौजूद जो है वीट है, गंदम है, सही है, ETC वगैरह वगैरह। ये हमारे पास क्या करेंगे? हम इससे वेट कर सकते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में कहें कि जनाब अली हम इसकी मास मालूम कर सकते हैं। सवाल उठता है कि इनकी मास किससे मालूम करेंगे? इसकी मास हम मालूम कर सकते हैं या किस चीज़ से? या पाउंड से हम मालूम कर सकते हैं, या किलोग्राम से मालूम कर सकते हैं, या ग्राम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पाउंड या किलोग्राम या ग्राम जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये इसके बाकायदा होते क्या है? हमारे पास इसकी मास होते हैं जिसको हम मालूम कर सकते हैं। ये चीज़ें सारे विजिबल हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आपसे मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो या विजिबल होंगे या नॉट विजिबल होंगे।
जो विजिबल होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है, बुक्स है, नोटबुक्स है, ये सारे क्या चीज़ें विजिबल है। तो इन तमाम चीज़ों को हम काउंट भी कर सकते हैं, हम इसकी वेट भी लगा सकते हैं। हर वो चीज़ या जो चीज़ें हमारे पास जिसको हम काउंट कर सकते हैं या वेट लगा सकते हैं, उसको हम कौन सा नाम देंगे? मैक्रो स्केल वर्ड का नाम देंगे। मैक्रो स्केल वर्ड में वो चीज़ें आते हैं जिसको काउंट भी किया जा सकता है, जिसकी वेट भी मालूम की जा सकती है। अब फूड हमारे पास है, जैसे हमारे पास राइस है, वीट है, ETC वगैरह वगैरह, इन तमाम की हम मास मालूम कर सकते हैं, इसको हम वेट कर सकते हैं। किस चीज़ से? पाउंड से हम इसको मालूम कर सकते हैं, किलोग्राम से मालूम कर सकते हैं और ग्राम से मालूम कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कलरलेस गैसेज हैं। कलरलेस गैस हमारे पास क्या चीज़ है? फर्ज करें हमारे पास ऑक्सीजन है, एक गैस है। फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन की गैस है। बल्कि मैं आपको बता दूं, टोटल एटम्स की बात कर रहा हूं। अगर आप टोटल एटम्स की बात करें या आपकी टोटल मॉलिक्यूल्स की बात करें जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, या आप फार्मूला यूनिट की बात करें, किस चीज़ की बात करें? फार्मूला यूनिट्स की बात करें, या इसके अलावा आप बात करें किस चीज़ का? आयंस की बात करें, इनकी मास इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यानी आपके पास जो ह्यूमन आई है, जो इंसानी हमारे पास आंख है, ह्यूमन आई जो हमारे पास है, इससे हम इसे नहीं देख सकते। नॉट विजिबल, हम बिल्कुल इनको नहीं देख सकते। बात समझ आ रही है मेरी बात? अब जब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते तो फिर हम उसको अपने रोज़मर्रा ऑर्डिनरी लाइफ में लेके आएंगे कैसे? हम लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन करेंगे कैसे? क्योंकि हम इसे देख भी नहीं सकते। जनाब अली, इसके लिए ना हमारे पास सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते। मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास नॉट विजिबल, ना ये हमारे पास विजिबल है बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसे भी हम नहीं देख सकते। इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए जनाब अली हमारे पास चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए जनाब अली चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही के जरिए देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास देखने के काबिल नहीं, हम इसे नहीं देख सकते। अब जब इनको हम देख नहीं सकते, ये नॉट विजिबल है, तो हम इसको रोजमर्रा सिस्टम में कैसे लेकर आएंगे? इसकी रिएक्शन के फॉर्म में हम कैसे लेकर आएंगे? चूंकि हम पर तो केमिस्ट्री है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इनकी मासेस को बड़ा करना होगा। यानी अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास है, इसमें एक चीज़ आपके साथ कॉमन कहो, नॉट काउंटेबल, न ये हमारे पास काउंट हो सकते हैं, नॉट वेट, न इसकी हमारे पास क्या आएगी, न इसकी जनाब अली हमारे पास आ जाएगी, इसकी वज़न हम नहीं मालूम कर सकते। तो हर वो चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम वेट नहीं लगा सकते, इस पूरी यूनिवर्स को, इस पूरी दुनिया को फिर हम कौन सा नाम देंगे? इससे हम नाम देंगे जनाब अली माइक्रो स्केल वर्ड। क्या चीज़? माइक्रो स्केल वर्ड हम नाम देंगे। माइक्रो स्केल वर्ड से क्या मुराद? माइक्रो स्केल वर्ड से मुराद ये है कि ऐसे कंपोनेंट जो न काउंट कर सके न वेट कर सके, पर वो एग्जिस्ट रखता हो, वो वजूद रखता हो, तो हमारे पास कहलाएगा माइक्रो स्केल वर्ड कहलाएगा। अब सवाल ये कि हमने इन चीज़ों को कैसे विजिबल करना है, कैसे इनको हमने देखना है। इसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो ये कि जनाब अली आपने क्या करना है? आपने इनकी जो हमारे पास अमाउंट होती है, क्या करना है? आपने बड़ा करना है, ह्यूज फॉर्म में लेके आना है। यानी इनकी जो मिकदार है, क्या चीज़ है? इनकी जो अमाउंट है, आपने इसको लेके आना है ह्यूज फॉर्म में। और ह्यूज फॉर्म में लेके आने के लिए उसके बाद आपने इसकी वेट करना है। किस चीज़ से वेट करना है? आपने इसकी ग्राम से वेट करना है। किस चीज़ से? ग्राम से। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटम है, आपके पास क्या चीज़ है? कोई एटम आपके पास है, तो उस एटम की मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की मास को आपने ग्राम में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास कोई फार्मूला यूनिट है, क्या चीज़ है? फार्मूला यूनिट है, इसकी मास को आपने ग्राम में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास आयंस है, तो इस आयंस की जो हमारे पास मास है, उसको आपने ग्राम में यूज़ करना है। अब ये
ग्राम में एक्सप्रेस करने से फ़ायदा क्या होगा, इससे मुराद ये होगा कि आपने इसकी अमाउंट को ह्यूज फॉर्म में लेकर आया, आप इसकी मिकदार को बड़े फॉर्म में, बड़े पैमाने में लेके आ रहे हो। सही है, बात समझ आ रहा है। यानी आपने क्या करना है, आपने इस माइक्रो स्केल वर्ड से आपने इसको कन्वर्ट करना है मैक्रो स्केल वर्ड में। मतलब क्या चीज, मतलब ये कि अगर आप इसको ग्राम में शो करेंगे तो ग्राम में लाजमी बात है मिकदार तो बढ़ जाएगी। जब मिकदार बढ़ जाएगी इसका मतलब ये है आपने इसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, माइक्रो स्केल वर्ड में। यानी आपने माइक्रो स्केल वर्ड को जिसकी मिकदार आपने बढ़ाई, आपने क्या कर दिया, मैक्रो स्केल वर्ड में लेकर आया। इसको बाकायदा आप विजिबल करने के काबिल बना रहे हो। सही है। तो जनाब अली, अगर मैं इसका एटम्स की या मॉलिक्यूल की या फार्मूला यूनिट की या आइंस की मासेस को अगर मैं एक्सप्रेस करूं, क्या करूं, एक्सप्रेस करूं किस चीज में, इन ग्राम्स में अगर मैं इसको लिखूं तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाएगा, वो टर्म कहलाएगा मोल। क्या कहलाएगा, मोल। सिंपल वर्ड्स में हम कैसे कहेंगे, सिंपल वर्ड में हम ऐसा कहेंगे कि हमारे पास द मास ऑफ या एटॉमिक मास या फार्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास या आयोनिक मास को अगर हम क्या करें, एक्सप्रेस करें किस चीज में, ग्राम्स में, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास मोल कहलाएगा। सही है, क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। इसको सिंपली हम फिर डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे टू एक्सप्रेस करना किस चीज को, द मास ऑफ किस चीज की मास, पहली बात द मास ऑफ एटम, किस चीज की मास, एटम्स की मास, बल्कि मैं यहां पे ब्रैकेट लिखूंगा, यहां लिखूंगा एटम्स की मास, या फिर किस चीज की मास, मॉलिक्यूल की मास, या फिर किस चीज की मास, फार्मूला यूनिट की मास, फार्मूला यूनिट्स की मास। सही, या फिर किस चीज की मास, चलो यहां पे लिखेंगे आयंस भी लिखेंगे, या फिर किस चीज की मास, या आयंस की मास, आयंस की मास किस चीज में अगर एक्सप्रेस कर ले, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किस चीज में, ग्राम्स में अगर हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे, क्या कहलाएगा जनाब अली, ये इस कॉल्ड कहलाएगा, इस कॉल्ड कहलाएगा इट्स मोल, ये इसका मोल कहलाएगा। मिसाल, अगर एटम्स की मास को आपने ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो एटॉमिक मोल है, अगर मॉलिक्यूल की मास आपने एक्सप्रेस करना है ग्राम में तो मॉलिक्यूलर मास है, अगर फार्मूला यूनिट की मास को आपने एक्सप्रेस करना है ग्राम में तो फार्मूला यूनिट मास है, अगर आयंस की मास आपने एक्सप्रेस करना है तो आयोनिक मास है। सही है, बात समझ आई। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लेना है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। हमारे पास क्या मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कार्बन। क्या मौजूद है, कार्बन। एक कार्बन हमारे पास, आप जानते हैं कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, कार्बन में प्रोटॉन 6 हैं, कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं, वो 6 हैं। तो इसका हमारे पास एटॉमिक मास क्या बनेगा, 12 बनेगा। ठीक है, सही है। इस 12 को अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हुआ। यानी अगर मैं लिखूंगा कार्बन की मास जो 12 है, इसको अगर एक्सप्रेस करूं किस चीज से, एक्सप्रेस करूं इन ग्राम्स में, किस चीज में, ग्राम्स में, तो मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा हमारे पास, अलग पेन से लिखेंगे, यह हमारे पास होगा 1 मोल ऑफ कार्बन की एटम का, कार्बन की एटम का 1 मोल, इसको सही लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन के एटम का। सही है, यानी कार्बन के एटम्स की 1 मोल कितने हैं हमारे पास, 12 ग्राम है। कितने हैं हमारे पास, 12 ग्राम है। ये तो हमारे पास सिंपल एक एटम हमने लिया। अगर मैं एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या चीज है, मॉलिक्यूल है। देखिए हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसमें हमारे पास जो है 6 है। बल्कि ऐसा कर लेंगे, इसका टोटल मास हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका कंप्लीट मास लिखेंगे। कार्बन का जो हमारे पास मास है वो कितना है जनाब अली, ये है 12। कितना है, 12 है। और हमारे पास ऑक्सीजन की जो मास है ये कितना है, ऑक्सीजन की मास 16 है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सही, ये हमारे पास 2 के साथ, ये आएगा 12, ये आएगा 32। इसका ओवरऑल हमारे पास जो मास बनेगा क्या बनेगा,
अगर इसको प्लस किया जाए तो ये बनेगा 44। क्या बनेगा? 44 जो इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, अगर इसकी मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1 मोल ऑफ किस चीज का? आप कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल का। किस चीज का? ये इसकी मॉलिक्यूल का हमारे पास मास होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लूँ, किस चीज़ का? फार्मूला यूनिट की एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लूँ। और याद रखें, हम मॉलिक्यूल को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ से? इसको हम नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास बनता है, क्या बनता है इसमें? कोवेलेंट कंपाउंड भी हम इसे नाम देंगे। मॉलिक्यूलों को हम कौन सा नाम देंगे? मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे कोवेलेंट कंपाउंड। कौन सा नाम देंगे हम इसे? इसे हम नाम देंगे कोवेलेंट कंपाउंड का नाम भी हम देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें किस चीज़ की, एक फार्मूला यूनिट की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मौजूद है सोडियम फ्लोराइड की बात हम करेंगे। किस चीज़ की? सोडियम फ्लोराइड की बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास मासेस क्या होते हैं? सोडियम का मास जो है वो 23 है, प्लस हमारे पास क्लोरीन का मास 18 है। ये जनाब वाले हमारे पास बनेगा 41। क्या बनेगा? 41 ग्राम बनेगा। ये 41 के को हमने क्या किया है? ग्राम से एक्सप्रेस किया है। तो हम क्या नाम देंगे इसको? हम नाम देंगे 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। क्या चीज़? 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट का हम इसे नाम देंगे। बात समझ आ रही मेरी? इसके अलावा इसको हम एक और नाम भी देंगे, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा ये हमारे पास कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड भी हम इसे नाम देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, किसी आयंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर SO4-2, ये हमारे पास एक आयंस है। इसकी मास की बात करूं तो आपको पता है सल्फर का जो हमारे पास एटॉमिक मास है सल्फर का, ये है 32। और हमारे पास जो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास है वो कितना है जनाब वाले? वो हमारे पास है 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास आंसर इसका आएगा कितना? ये जनाब वाले हमारे पास आएगा 60 कितना? तकरीबन 64 हमारे पास आएगा। क्या आएगा? 64 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास आएगा 64। तो ये 32 को प्लस करेंगे 64 के साथ, तो जनाब वाली आएगा आंसर 96 को अगर मैं लिखूँ ग्राम में, किस चीज़ में लिखूँ इसको? अगर मैं ग्राम में लिखूँगा तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये 1 मोल ऑफ आयंस या आयोनिक का हमारे पास जो आयंस है इसकी 1 मोल हमारे पास बनता है। 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ कौन सा आयन? SO4-2 की जो आयंस है इसका हमारे पास 1 मोल बन जाता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई नॉट विजिबल चीज़ जो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, आयंस है, इनकी मासेस को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो जनाब वाले हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा मोल। मोल को मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को आपके साथ शेयर कर लूँगा और उन फार्मूलों की एग्जाम्पल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। मोल को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? बल्कि मैं यहाँ लिखूँ, हमारे पास इसको मालूम करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। आपको दिया गया क्या चीज है? मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स, चलो मैं जी को अलग लिखूं, ग्राम को अलग लिखूं। ये मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक तो इसका हमारे पास कॉमन फार्मूला ये है। दूसरा हमारे पास अगर मोल्स आपको दिया गया किस चीज़ में? वॉल्यूम के फॉर्म में या आपने वॉल्यूम मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या चीज़ है? बल्कि एक बार इसके अपने सब ब्रांच लिखेंगे। इसका एक ब्रांच क्या होगा? अगर आपने एटम का मालूम करना है, क्या चीज़? जो हमारे पास एक एटम है, एटम का मोल अगर आपने मालूम करना है तो इसके लिए आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। किस चीज़ का मास? मास ऑफ एटम्स, एटमों की मास इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर एटम्स की मास, सही है, मास ऑफ एटम्स इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एटम्स। क्या चीज? मोलर मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स,
इन ग्राम, सही है, इनको भी ग्राम के अंदर हम लिखेंगे, सही। अगर आपने मालूम करना है क्या चीज़, आपने मालूम करना है मॉलिक्यूल के बारे में आपने मालूम करना है, तो उसके लिए आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एटम की जगह पे आपने लिखना है मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, इन ग्राम्स। अगर आपने मालूम करना है किस चीज़ की, फार्मूला यूनिट की बात आपने करना है आयोनिक कंपाउंड की, तो हमने अगर मालूम करना है ये, तो लिखना है नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। हम सिंपल वर्ड में लिखेंगे मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, किस चीज़ में, इन ग्राम्स, किस चीज़ में, इन ग्राम्स। याद रखिए क्योंकि हम बात ग्राम की कर रहे हैं। मोलर मास किस चीज़ की, मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम्स, ठीक है। अगर आपने आयंस की बात करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या चीज़ है, इसके लिए हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ आयंस, मास ऑफ आयंस इन ग्राम्स, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयंस, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयंस, ठीक है। ये तो हमारे पास इसके फॉर्मूले हो गए। अगर आपको ये मोल आपने मालूम करना है किस चीज़ में, एसटीपी में, अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला इसका होता है। वो कौन सा, मैं यहाँ लिखूंगा। इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा मोलर वॉल्यूम, क्या चीज, मोलर वॉल्यूम, वो क्या है, वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। क्या, बल्कि मैं अलग पेन से लिखूंगा, दैट इज 22.4 लीटर लिखें, या आप इसको लिखें 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिखे, सही है, बात समझ आ रहा है। ये हमारे पास इसकी फार्मूले होते हैं, ठीक। तो मोल्स को मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूले हैं। इस फार्मूले के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मोल कैलकुलेशन में हमने इसको फिर मालूम करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला आया था, ये नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए फार्मूला है हमारे पास, क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, कॉमन फार्मूला है। अगर आपने एटम का मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास फार्मूला है, मैं इसको यूँ लिखूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। अगर आपने आयोनिक कंपाउंड मींस फार्मूला यूनिट के लिए आपने उसके लिए मालूम करना है मोल, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और अगर आपने मालूम करना है आयंस के फॉर्म में तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ आयंस इन ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ आयंस। और इसके अलावा हमारे पास जो एसटीपी में वॉल्यूम दिया हुआ होता है, सही है, उसके लिए हमने फिर ये फार्मूला क्या करना है, इस्तेमाल में लेके आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक हुआ है किसके बारे में, मोल्स के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा कि मोल क्या चीज़ है। मोल हमारे पास विजिबल नहीं है, हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास क्या होगा, मोल। और मोल क्या चीज़ है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, मतलब ह्यूज अमाउंट। आपने इनकी तमाम एटम्स की, मॉलिक्यूल की, फार्मूलेट आयंस की, इनकी मासेस को आपने ग्राम में एक्सप्रेस करने का नाम हमारे पास मोल है। इसका हमारे पास टर्म इस्तेमाल होगा मोल। होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ नेक्स्ट डे शेयर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।